हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं मैं। हमेशा जो आप सोचते थे कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आइडिया आपको नहीं होता था और हमेशा इसके बारे में आप सोचते थे। तो आपकी परेशानी को आसानी में बदलने के लिए आज का सेशन में कंडक्ट करने जा रहा हूं। ये सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। हमारा टॉपिक देखिए आपके सामने दिया हुआ है। आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल, जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, ये सारा कुछ आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा नाम इमरान अली शेख है। मैंने एमकॉम बीएड किया है और पिछले 10 सालों से अपनी नॉलेज को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहा हूं। अब फटाफट देखिए, यहाँ पे मैं रेफरल कोड है, ये SI लाइव है। जो भी यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, आप ये कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आस्क मी एनीथिंग, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ। आप हर एक कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं जितना हो सके आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। ये रहा, देखिए ये इंट्रोडक्शन प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान। सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में दिया हुआ है 1 मंथ, 6 मंथ, 12, 18, 24, 36, 48। ये सारे मंथ वाइज सब्सक्रिप्शन प्लान दिए हुए हैं। जो भी आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे, 6 मंथ या फिर 12 मंथ आप ले सकते हो। जब भी लोगे तो आपको कोड यूज करना है। कौन सा कोड यूज करोगे? हमेशा याद रखोगे SI लाइव यूज करो, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्रिएटिव कॉर्नर भी आपको मिल रहा है इसके साथ ही साथ। तो ये बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप ले सकते हो। ये क्रिएटिव कॉर्नर के सब कुछ दिए हुए, देखिए कब कब क्या होने वाला है, टाइमिंग सबका दिया हुआ है टाइम टेबल के हिसाब से। अब ये कैसे करोगे? देखिए, आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ऐप मिल जाएगा। उसके बाद सेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गया हूं। देखिए, बहुत ही देखिए बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का सेशन। ये क्वेश्चन जो है CBSE 2014 में पूछा गया था। CBSE 2014 में क्वेश्चन आया था। किस तरह से करेंगे? देखिए, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया क्या है, देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट of ax square minus bx plus c equal to 0 और a is not equal to 0, then calculate alpha plus beta। ये अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ द जीरोस, होता है सम ऑफ द रूट होता है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, ये सभी को पता है। तो अगर बात करूं मैं b और a कैसे मिलेगा, तो इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। किससे कंपेयर करूंगा मैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा। तो x स्क्वायर का हमारा कोएफिशिएंट क्या है? a इक्वल टू a, b का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस b, और c का कोएफिशिएंट क्या है? c है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है यहाँ पर, तो माइनस हमारे फॉर्मूले में है, तो माइनस ऐसा रहा, और b का वैल्यू जो है ऑलरेडी माइनस b है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर a होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो b अपॉन a आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने ये सही तरह समझ जाओगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो CBSE 2014 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोग ने, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ 1 zeros ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज रेसिप्रोकल। ये वर्ड नया है, आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये वर्ड नहीं मिलेगा। टू अदर, जब भी रेसिप्रोकल टू द अदर बोलेंगे और कुछ वैल्यू फाइंड करने बोलेंगे, यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये CBSE 2010 में क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। तो कैसे करोगे? जब भी रेसिप्रोकल टू अदर बोलेंगे तो सपोज करेंगे लेट द अल्फा एंड, रेसिप्रोकल मतलब अल्फा का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन अल्फा बी द 2 zeros
ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करोगे, देखो अगर आप सपोज करोगे कि भाई a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू देखो यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू क्या है -3 है, और c का वैल्यू क्या है k है। अब देखिए जब हम लोग निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस में आप करोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, a और b का आपको प्रोपोर्शन मिलेगा, राइट। लेकिन हमें क्या करना है, k फाइंड करना, तो k किस में आएगा, c में k है, तो c किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में। तो यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, c अपॉन a होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब पहला वाला है अल्फा है, मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू c का वैल्यू देखो यहाँ पर k है और a का वैल्यू यहाँ पर 2 है। अब मैं अगर इसमें कैंसिल करूं, ध्यान देना यहाँ पर मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, यहाँ पर अल्फा और अल्फा कैंसिल कर लिया तो यहाँ पर 1 बचा इक्वल टू k अपॉन 2 हुआ। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो k इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। देखिए ये आंसर आ गया हमारा, बहुत ही सिंपल था, इजी था, बस एक ही चीज सीखना था, रेसिप्रोकल टू द अदर मतलब क्या होता है। तो ये आपने सीख लिया आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा हो सेशन तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए यहां पर बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and -4 respectively। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहां पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूं CBSE 2014। ठीक है, तो ये किस तरह से करेंगे, देखो यहां पर बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, जीरोस मतलब ये आपका जो है अल्फा है और ये जो है आपका बीटा है, क्योंकि जीरोस बोला हुआ है, ध्यान देना। अब जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन होता है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये होता क्या, s मतलब होता है सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और p मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अब ध्यान दोगे यहाँ पर आप अगर, तो ये जो है अल्फा जो है वो है 3 पकड़ा मैंने, तो 3 प्लस बीटा -4 है, तो यहाँ पर 3 प्लस माइनस माइनस तो 4 इक्वल टू -1 इज योर सम। प्रोडक्ट में क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो 3 4 का कितना होगा 12 होगा, तो यहाँ पर -12 मैंने लिख लिया मैंने। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है माइनस एस जो है -1 है, तो यहाँ पर मैं भी रखता हूँ -1 जिससे कंफ्यूजन ना हो मुझे। उसके बाद मैं यहाँ पर रखूंगा प्लस और ब्रैकेट में -12 इक्वल टू 0। अब ध्यान दोगे अगर इसको मैं फुलफिल सिंप्लीफिकेशन कर लूँ अगर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1x लिखने का मतलब नहीं है, एक्स ही लिखता हूँ, इट्स ओके। प्लस माइनस माइनस बढ़ेगी साइन माइनस की, मतलब प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर 12 इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेट हो गया। ये रहा आपके सामने, ये रहा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में कर लिया हम लोग ने। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो CBSE 2014 में पूछा गया था। अब आपके सामने और एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए ये रहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड -√2 रेस्पेक्टिवली। CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत से स्टूडेंट लगेगा इनको कि भाई सेम ही क्वेश्चन तो है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में जीरोस दिया था, अभी क्या दिया है यहाँ पर सम दिया हुआ है। तो सम कौन सा है, 0 है, और प्रोडक्ट कौन सा है आपका, प्रोडक्ट जो है वो -√2 है। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 ये लिख दिया हम लोग ने। और सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, हमें s पता चल गया है तो माइनस रखा मैंने, और s देखो 0 है तो यहाँ पर 0 और x रख दिया, और यहाँ पर प्लस रखने के बाद प्रोडक्ट का वैल्यू जो है -√2 है इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ -0x है तो अपने यहाँ पे निकल जाएगा, प्लस माइनस माइनस होके -√2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेट हो गया जो आपको फाइंड करना था यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है। देखिए बोर्ड के क्वेश्चन हम इतने आसानी से और इजी वे में हम कर रहे हैं हम लोग। देखिए बोर्ड का क्या एक फोबिया होता है,
दिमाग में ऐसा वहम बैठ जाता है कि बोर्ड वाले जो है क्वेश्चन को किस तरह से पूछेंगे। हमेशा देखिए 80% ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई बोर्ड वाले किस तरह क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपकी यही परेशानी को आसानी में बदलने के लिए ये सारे सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ मैं। रोजाना आपको ऐसे सेशन मिलते रहेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन कब पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पर जो अभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर अब आ गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन में देखिए थोड़ा चेंज हो गया है। सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। मतलब यहां पर बात करूं मैं तो ये मेरा सम हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा सम हो गया और ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले यहां पर देखो मैं फाइंड करता हूं कि a इक्वल टू क्या होगा। तो ये देखो इसका कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट हमारा 1 है। तो यहाँ पर मैं b क्या होगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट जो है वो है -4√3 है। क्योंकि देखिए हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ये इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो अभी देखिए c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू 3 होगा, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a है। तो -b क्या है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर माइनस दिया है और फॉर्मूले में माइनस है। तो फॉर्मूला का माइनस बाहर रखता हूँ और अंदर क्या करता हूँ, 4√3 माइनस में रखा मैंने, होल अपॉन a का वैल्यू 1 है। अब देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4√3 आपका ये आंसर हो गया। आंसर मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा और इसका c अपॉन a होगा। तो c क्या है आपका 3 है और a क्या है आपका 1 है। तो आपका जो प्रोडक्ट जो होगा ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है क्या, एक्चुअली बात करेंगे अगर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर 4√3 में दिया है, माइनस अल्फा बीटा क्या है बताइए, अल्फा बीटा जो है आपका 3 है। सिंपल है कि नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सिंपल। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यही हो गया आपका आंसर। सिंपल, समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये सेशन कैसा लग रहा है, क्योंकि आप सबके कमेंट में रीड कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहे हो। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। और एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहाँ पे लिखा है, इफ 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल a² प्लस 9 ब्रैकेट में x² प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आपको मैंने कहा था, अभी इसे सम करवाया था मैंने, रेसिप्रोकल टू द अदर, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे इस तरह से। आप पहले बता दूं कि कौन कहाँ पे पूछा गया था। ये आया था हमारा सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सपोज करोगे, लेट अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये लिख दिया मैंने। उसके बाद में ये क्वेश्चन को लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना, बहुत ही बारीकी से सीखोगे अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखोगे तो अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयर द गिवन इक्वेशन बाय, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे। एग्जैक्टली देखो मिलेगा क्या, आपको बता रहा हूं। ये देखो a, तो ये आपका x² है, आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना है। मतलब आपका a का वैल्यू जो है वो आएगा a² प्लस 9 आएगा। उसके बाद b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू देखो यहाँ पर 13 आएगा। तो यहाँ पर 13 लिख देता हूँ। और c का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा के पूरा ही होगा, 6 मत लिखना। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं, 6 ले लेते हैं। c मतलब क्या है, c में कुछ भी हो सब कुछ साथ में लेना है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 6a लिखूंगा। क्लियर है। अब ये मैंने लिख लिया, मैंने
ध्यान देना, ये मैंने लिख लिया मैंने। अब ये लिखने के बाद अब आगे बढ़े हम लोग, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है ए का वैल्यू फाइंड करना। तो ए का वैल्यू जो है वो सी में है, तो सी में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा होगा। सी जो है आपका 6a है और ए का वैल्यू के ए स्क्वायर प्लस 9 है। अब यहाँ पर देखो सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, जो बेसिक चीज़ है, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 6a हो जाएगा और होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a हो जाएगा और इसको अंदर ले लोगे तो -6a प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। लेकिन अभी ए का वैल्यू निकला नहीं है, ये तो इक्वेशन आया हुआ है। तो अगर ध्यान दोगे, अगर आप इसको ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन कर सकते हो, या फिर नया स्टाइल देखो यहाँ पर, ये जो है a माइनस 3 का होल स्क्वायर लग नहीं रहा है ये, ठीक है। अगर a माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा तो आंसर क्या हो सकता है कि a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो a माइनस 3 एक बार और a माइनस 3 दूसरी बार, तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर मैं 3 ले जा रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3k इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ओहो हो, नया कुछ पॉइंट आया यहाँ पर। क्या बोला है यहाँ पर, ये अंडरलाइन कर लेता हूं, आपके सामने देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला है इक्वल टू द ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस तरह से इसको प्रेजेंट करेंगे जिससे ये सब इजी हो जाए। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या निकलेगा, k निकलेगा, और यहाँ पर b इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 निकलेगा, और यहाँ पर c इक्वल टू क्या है, -3k है। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? और यहाँ पर जो वर्डिंग बोला हुआ है उस वर्डिंग के हिसाब से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सम इक्वल टू ट्वाइस टू द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, बस यही चीज है। तो पहले सम निकाल लेते फटाफट हम लोग। तो यहाँ पर हम सम निकालेंगे, तो सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी मतलब माइनस फॉर्मूले में है और बी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ -2 हो जाएगा और ए का वैल्यू यहाँ पर के है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया मैंने। उसके बाद में लिखूंगा प्रोडक्ट, लिखूंगा देखो यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होगा और फॉर्मूला c अपॉन ए होगा। तो c मेरा क्या है, -3k है और a क्या है, मेरा k है। तो अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ यहाँ पर, अगर कि k और k उड़ा दूँ, उसको मैंने k और k निकाल दिया तो -3 आ गया, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सम जो है -2 अपॉन k है, ओके। यहाँ पर जो है 2 है और प्रोडक्ट जो है -3 है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना आप, यहाँ पर सबसे पहले -2 अपॉन k हो गया और यहाँ पर 2 3 6 हो गया, -6 हो गया। और अगर थोड़ा अगर ध्यान गौर फरमाओगे, अगर कुछ नया कुछ दिखेगा यहाँ पर आपको, वो क्या दिखेगा समझाता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और ये k से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इक्वल टू 6k होगा। फिर k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू देखो यहाँ पे अल्फाबेट के साथ है, मतलब मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो 2 के नीचे 6 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू जो होगा 1/3 इज योर राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए आपके लेके आओ। ऐसे बहुत से क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज के सेशन के अंदर। पूरे एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए हर एक चीज की सीखने का तरीका होता है। मैंने हर एक सम एक लेवल वाइज रखा है कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए डायरेक्टली अगर मैं बड़े सम लेके आऊंगा, अगर
तो आपको हो सकता है बाउंस चला जाए, इसलिए पहले मैंने वेरी शॉर्ट आंसर लेके आया, फिर शॉर्ट आंसर लेके आया, उसके बाद लॉन्ग आंसर लेके आऊँगा, हॉट्स लेके आऊँगा। हॉट्स मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल स्किल के क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। तो ये सारे कुछ स्टेप बाय स्टेप फिक्स हैं। अब आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। देखो यहाँ पर लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन दिया है, तो आपके दिमाग में आएगा कि फैक्टराइजेशन कर ले हम लोग या फिर कुछ नया आ सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर जीरोस निकालने की ट्राई करते हैं। हम लोग जीरोस कैसे निकालेंगे, कैसे क्या होगा, आइए बताता हूँ। देखो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एल मेथड करने वाला हूँ। एल मेथड क्या होता है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4√3 मल्टीप्लाई √3, √3 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 3 12 करके यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर -8 रख लिया। अब आगे क्या करने वाला हूँ, ऐसा कोई फैक्टर करिए 12 का जिसका प्लस माइनस करने पे 8 आ जाए। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6 2 12, और 6 2 12 करने के बाद -8 चाहिए, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया। इससे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और बड़ी की साइड माइनस की आ गई, जिससे क्या हो गया, -8 भी फुलफिल हो गया। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 = 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कॉमन निकालने जाऊँगा। तो कॉमन कैसे निकालूंगा, ध्यान देना। यहाँ पर ये √3 है, तो √3 में यहाँ पर रखा मैं, x मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट रख दिया। अब यहाँ पर √3 बाहर निकल गया, x² था, x निकल गया, अंदर कितना बचा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा, और यहाँ पर 6 लाना है। तो 6 कैसे लेके आ पाऊंगा भाई मैं, यहाँ पर √3 है, तो एक काम करता हूँ, लिखता हूँ 2√3 लिखता हूँ। अब ये कैसे आया समझाता हूँ। 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3 है, तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 3 क्या होगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए मैंने 2√3 मल्टीप्लाई किया। माइनस यहाँ पर एक क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा पार्टियां बिठाएंगे, इसको एग्जैक्टली कॉपी कर दो। अब यहाँ पर 2x लाना है, माइनस तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिख दिया मैंने, तो 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 हो गया, √3 हो गया। मतलब एक का मेहनत किया, दूसरे अपने आप इंटरेस्ट की तरह आ गया, बेनिफिट की तरह आ गया। अब दोनों में से एक बार लिखेंगे हम लोग, -2√3 लिखेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे √3x माइनस 2 = 0। अब x = 2√3 प्लस फॉर्म में, और x = 2/√3 प्लस फॉर्म में ये आ गया। ये रहा जीरोस। तो सिंपल चीज में आपने निकाल दिया, बहुत ही सही ढंग से आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ मैंने। ये CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत से स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है, कैसे इसको सॉल्व करें ये नहीं आता है, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम आता है। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा है आपने, तो क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा हो तो डी निकाल कर वो अल्फा बीटा के फॉर्मूले में रखकर आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। इफ देयर आर जीरोस पॉलिनोमियल x² प्लस ax प्लस b। CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत से स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आता है, यार पूछा क्या है, क्या कहने को मांगता है ये, भाई क्या करना है। तो आपको बता रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे, आप सम निकालोगे। तो सम निकालने से पहले लिखता हूँ यहाँ पर, देखो सम = अल्फा प्लस बीटा और इसका -b/a। तो इसका वैल्यू जो है आप देखोगे अगर ध्यान से, तो a = क्या होगा, a = 1, b = a और c = b। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ -b जो है वो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू a है और यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 1 है। तो एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं, तो -a आपका वैल्यू हो जाएगा सम का। उसके बाद प्रोडक्ट निकालोगे आप। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो c आपका b है और a आपका क्या है, 1 है। तो एग्जैक्टली वैल्यू जो है प्रोडक्ट का जो है वो b हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इतना क्लियर हो गया आपको, अगर ध्यान दोगे, अगर बहुत बारीकी चीज है, अगर सही से अगर ध्यान दोगे अगर, तो इजीली समझ में आने लगेगा सब कुछ। तो यहाँ पर देखो, मैं बात करूँ यहाँ पर कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ मैं, अगर कि भाई a प्लस b, a
प्लस बी करूँ तो यहाँ पर माइनस ए है, तो माइनस को इधर लेके आऊँ अगर तो ए माइनस वो प्लस बन जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पर 2a इक्वल टू माइनस बी, 2a इक्वल टू माइनस बी आया कि नहीं आया, यस और नो। या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर कि भाई 2a प्लस बी इक्वल टू 0, ये आप बोल सकते हो। तो ये आप बोल दोगे, उसके बाद जब यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बोला हुआ है तो a और b होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो a b इक्वल टू b हो गया, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी हो गया, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये बी और बी कैंसिल हो गया तो ए इक्वल टू 1 आ गया, यस और नो। तो ए इक्वल टू 1 आ गया है, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू मेरा 1 है, तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -2। तो ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू -2। ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था, जो 90% स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट किया था एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सही से समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। यहां बोला हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और बीटा जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ f of x equal to x square minus x minus k such that alpha minus beta equal to 9, find the value of k। CBSE 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए ये पूछा। तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हमारा फॉरमोस्ट काम जो है हम लिख लेंगे भाई a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू जो है 1 है, b का वैल्यू क्या है -1 है, और c का वैल्यू क्या है -k है। ये लिख लिया हम लोग ने। उसके बाद एक हिंट दिया हुआ है हमें कि भाई ये हिंट दिया हुआ है, तो इसके हिंट से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके हेल्प से निकलेगा, -b अपॉन a के हेल्प से निकलेगा। तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में है, और b का वैल्यू जो है वो -1 है और a का वैल्यू 1 है, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूँगा अब मैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 9। अब इसको अगर कैंसिलेशन करूँ तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पर 1 प्लस 10 हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू 10/2, इट्स गिव्स यू 5। अल्फा 5 हो गया, तो बीटा क्या होगा, बीटा का वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए आप यहाँ पर, तो ये 5 है, तो 5 ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू कितना है -4 हो गया। ठीक है, ये निकल गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। के का वैल्यू किसमें मिलेगा मुझे, के का वैल्यू प्रोडक्ट में मिलेगा मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू c अपॉन a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, और c क्या है -k है, और a का वैल्यू 1 है। अभी हमने निकाला हम लोग ने कि अल्फा का वैल्यू 5 है, तो अल्फा का वैल्यू अगर 5 है अगर, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू -k करेंगे, तो ये 5 4 जब -20 इक्वल टू -k होगा। और यहाँ पर अगर मैं कट कर दूँ मैं अगर कि भाई माइनस और माइनस कैंसिल कर दिया, तो k इक्वल टू 20 आपका आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से ऐसे सम को, पेचीदा सम को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलता है, और डायरेक्टली जब बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो आपके माइंड में फोबिया क्रिएट हो जाता है, भाई क्या क्वेश्चन पूछ लिया, आज तक कभी देखा ही नहीं हम लोग ने। तो इसीलिए आपके लिए ये सब चीज़ लेके आता हूँ, जिससे आप एक समझ जाओ कि कैसे कैसे पैटर्न से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्या हिंट से आप स्टार्ट करोगे जिससे आपके डिफिकल्ट सम को भी आसानी से कर पाओ। अब देखिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल, बहुत सा स्वीट वाला क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चे का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये जो है CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। बोला है कि सिर्फ और सिर्फ जीरोस निकाल के दे दो, तो चुटकी का काम है ये। सिंपल x² - 2x इक्वल टू 0 लिखोगे आप, और सिंपल यहाँ पर x कॉमन लिखोगे, x - 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एंड
x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो, एक जीरो निकल गया यहाँ पर, दूसरे में यहाँ पर ये प्लस टू निकल गया, तो आपका दो जीरो निकल गया। अब दो जीरो कैसे पता चला कि दो जीरो निकलेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर जो 2 है, और 2 जहाँ पे होगा हाईएस्ट पावर, उसका जीरोस भी 2 ही निकलेगा, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो सिंपल था, इजी था कि नहीं था? पसंद आया कि नहीं आया सेशन? अगर पसंद आया हो तो कमेंट करिए, आपके कमेंट रीड कर रहा हूँ यार, क्योंकि आपके कमेंट से हमें इतना मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम लेके आ सके हम लोग। और यहाँ पर देखिए कोड, देखिए एडुकेटर रेफरल कोड 10% डिस्काउंट के लिए SI लाइव यूज कर सकते हो आप, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए फिर से ऐसा ही एग्जैक्टली जो हिंट आपको समझाया था मैं, वही देखिए फिर से पूछा गया है। सम थोड़ा चेंज है लेकिन हिंट वही है। हिंट क्या है? देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये CBSE 2012 में पूछा गया था, CBSE 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे जब भी रेसिप्रोकल दिया जाएगा, आपको मैंने सिखाया, आप लिखोगे सिंपल कि लेट अल्फा एंड 1/अल्फा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बस सिंपल ये लिख दोगे आप। अब ये लिख दिया आपने, इसका मतलब क्या हो गया? एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या? रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब आगे काम करेंगे हम लोग। तो आगे जो सिखाया था आपको मैंने वो इस तरह से था कि भाई अब A का वैल्यू क्या होगा? A का वैल्यू A होगा, B का वैल्यू क्या होगा? B होगा, और C का वैल्यू क्या होगा? C होगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? हम प्रोडक्ट निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट इक्वल टू C अपॉन A। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा इक्वल टू C क्या है? यहाँ पर C है और A जो है A है। अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, ध्यान देना यहाँ पर, अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ पर 1, तो C अपॉन A। तो A मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? A इक्वल टू C। हो गया सब, A इक्वल टू C। रिक्वायर्ड कंडीशन जो है फुलफिल हो गया। बस यही तो करना था और कुछ नहीं करना था, क्योंकि कोई सब ऐसे पूछे जाते हैं जो लगता है आपको कि बहुत सारा कुछ करना है इसमें, तो अरे यहाँ पर कैसे करें, किस तरह सॉल्व करें, आगे बार करना होगा कि नहीं होगा? टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको जितना समझ में आए उतना आप करके सकते हो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यही है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ P Q R zeros of a polynomial f of x equal to 2x square minus 7x plus 3, find the value of p square plus q square। CBSE 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन CBSE 2012 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे ये सब चीज हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई p ऑफ x जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर, p ऑफ x नहीं f ऑफ x दिया। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर क्या दिया, ध्यान देना। यहाँ पर आपको दिया हुआ f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिया है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पर सम निकालने जाओगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लो आप a b c का वैल्यू लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 2 होगा, और b का वैल्यू जो होगा -7 होगा, और c का वैल्यू जो होगा 3 होगा। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद आगे फिर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर सम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं सम लिखता हूँ, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला है P एंड Q आर द जीरोस। P एंड Q जीरोस बोला हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं सम इक्वल टू अल्फा की जगह पर P और बीटा की जगह पर Q लिखूंगा, और फॉर्मूला क्या होगा? -b अपॉन a होगा। तो यहाँ पर माइनस क्या है? वैल्यू फॉर्मूले में है, और यहाँ पर -7 भी है, तो a का यहाँ पर 2 लिख दिया। माइनस प्लस हो गया 7/2, ये हो गया मेरा सम।
अब मैं प्रोडक्ट निकालने जाऊंगा, तो यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा होगा, लेकिन यहाँ पे पी क्यू लिखूंगा, इक्वल टू ये देखो सी अपॉन ए लिख दिया मैंने। तो सी का वैल्यू क्या है 3 है, और ए का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर 3/2 हो गया। डन। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। अब ये होने के बाद असली चीज तो अभी मजा आएगा आपको। P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर। देखिए यही चीज सिखाना था आपको मैं। इस सम का यही फॉरमोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम निकला, यहाँ पर प्रोडक्ट निकला, तो कैसे करेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू क्या सम है, सम मतलब 7/2 है, तो 7/2 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी स्क्वायर लिख दिया मैंने और क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 2 करके ब्रैकेट में लिखता हूँ पी क्यू लिखता हूँ। पी क्यू क्या है 3/2 है। अब मैं यहाँ पर आगे सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसमें। तो अब देखो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल कर लिया, 7 7 जा 49 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इस 3 को उधर भेज दूंगा, तो 49/4 माइनस 3 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आगे अगर सम करूँगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। क्रॉस में क्या होगा, नीचे यहाँ पर 1, तो 1 मल्टीप्लाई 49 आ गया, 4 3 जा यहाँ पर 12 आ गया, और यहाँ पर 4 1 जा 4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। अब 49 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 37/4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 37/4, आपका आंसर हो गया। सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हो इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका सेट हो गया दिमाग में भाई किस तरह से ये सम करेंगे, क्योंकि देखिए नया कुछ था यहाँ पर। जब भी ऐसे वैल्यू आएंगे तो आपको ये सब चीज़ यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान देना यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड करने बोला है, राइट। और यहाँ पर देखो लिखा है कि इफ -1 इज अ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, -1 जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 बोला है, एक ही जीरो दिया है, दूसरा जीरो यहाँ पर आपको नहीं दिया है, तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि p ऑफ x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, लिख दिया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जो जीरोस बोला हुआ है कि p x की वैल्यू -1 इक्वल टू, यहाँ पर k रखा मैंने, ध्यान देना यहाँ पर k, और यहाँ पर जो है जहाँ पर मुझे x दिखेगा मुझे वो -1 का होल स्क्वायर 4 -1 प्लस k। अब p -1 जीरो होता ही आपको पता ही है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर k आ जाएगा, क्योंकि 1 का तो 1 ही होता है। यहाँ पर +4 प्लस k हो गया, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू k प्लस k कितना हो गया 2k हो गया, यहाँ पर +4 हो गया, और ये +4 यहाँ पर जाएगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ पर 2k हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो k का वैल्यू क्या होगा -4/2 होगा, और k का वैल्यू कैंसिल करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पर -2 आ गया, जो आपको फाइंड करना था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से पूछा गया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला। अब देखिए सम का लेवल थोड़ा हाई कर रहा हूँ, डायरेक्ट जंप करवा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पे जंप करवाया आपको मैंने, क्योंकि इसमें थोड़ा नया सिखाना था मेरे को आपको। देखिए कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² minus 5x plus c is equal to 10 each, find the value of a, find the value of a and find the value of c। CBSE 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे करोगे ये सम, पहले आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहला हिंट जो है ये सम का वो है यहाँ पर सम, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू 10। ये इजी है। सबसे पहले काम करता हूँ, इस इक्वेशन में से मैं वैल्यू लिख लेता हूँ कि भाई a इक्वल टू जो होगा वो a होगा,
और b इक्वल टू -5 होगा और c इक्वल टू क्या होगा, c होगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर सम लिखता हूँ, तो सम इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ b माइनस बी अपॉन यहाँ पर a लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो बोला है सम, जो बोला है 10 बोला है, तो यहाँ पर मैं 10 लिख लेता हूँ और यहाँ पर माइनस है, माइनस रखा और यहाँ पर -5 और यहाँ पर a का वैल्यू a। अब यहाँ पर जो है 10 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 5 अपॉन a हो गया। तो अब देखो a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10a इक्वल टू 5 होगा और a इक्वल टू 5 अपॉन 10 होगा और फिर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 1 अपॉन 2 हो गया, a का आंसर आ गया, a का आंसर आ गया 1 अपॉन 2। ठीक है, a का आंसर जो है 1 अपॉन 2। ठीक है, अब c का वैल्यू फाइंड करना। c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो c के लिए हम हेल्प लेंगे, प्रोडक्ट का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a होता है। तो यहाँ पर देखोगे अल्फा इंटू बीटा भी 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ मैं, और c जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है c का वैल्यू c दिया है और a का वैल्यू जो है वो a दिया हुआ है। लेकिन एक सवाल, यहाँ पर a मल्टीप्लाई 10 करूंगा तो 10a इक्वल टू c होगा, लेकिन a का वैल्यू जो है फाइंड कर चुका हूँ मैं 1/2, तो यहाँ पर 1/2 वैल्यू पुट करूंगा और अगर मैं कैंसिल करूंगा इसको, अगर मैं कैंसिल करता हूँ 2 5 10 कैंसिल करता हूँ तो a का वैल्यू जो है वो 5 आएगा, a का वैल्यू 5 आएगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चन था ये, जब रीड किया हमने और जब हमने देखा तो हम पूरे सहम गए कि भाई ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, आज तक तो किया नहीं कभी ऐसे, कैसे होगा। लेकिन देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब देखिए कोई सम डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने सही से रीड किया, उसे सही से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया और उसको समझ लिया आपने, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 था ये, थोड़ा लेवल अभी हाई कर रहा हूँ धीरे धीरे मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। इफ alpha and beta are the zeros of a polynomial x square minus 2x minus 8, then form a quadratic polynomial whose zeros are 3 alpha and 3 beta। CBSE 2015 में पूछा गया था और 17 में ही पूछा गया था, मतलब 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कैसे करेंगे भाई, ये सम थोड़ा अलग लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, इजीली सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बेफिक्र रहिए बस। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉरमोस्ट काम करेंगे, इसको कंपेयर करके हम a का वैल्यू लिख लेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू जो है -2 और c का वैल्यू जो है -8, ये लिख लिया हमने। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या बोला है यहाँ पर, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, हम निकालेंगे यहाँ पर कि x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। लेकिन उससे पहले s निकालना होगा, s मतलब क्या, सम होता है, तो यहाँ पर सम निकालने जा रहा हूँ। देखो s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा नहीं, अब देखो ध्यान दो इधर, देखो 3 अल्फा प्लस बीटा है, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ अलग बात कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि भाई x² - sx प्लस p इक्वल टू 0। तो यहाँ पर s जो है, x जो है, यहाँ पर x लिखा मैंने, और s में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट क्या लिखूंगा मैं, ये x यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट क्या लिखूंगा 3 अल्फा और यहाँ पर 3 बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बताना मुझे, इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये x² यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर 3 क्या हो रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पे भी 3 कॉमन है तो 3 यहाँ पे लिख लिया मैंने, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ। अब हम सम निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना, यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। तो यहाँ पर माइनस तो फॉर्मूले में है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस होकर 2 अपॉन यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू जो है 2 आ जाएगा, डन। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा होगा और c अपॉन a होगा। तो c क्या है, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 ही हो जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ x² - 3
अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लिखूंगा यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा, यहाँ पर x होगा और यहाँ पर लिखूंगा 3। अल्फा बीटा का वैल्यू जो है -8 आ गया तो यहाँ पर -8 लिखूंगा और वैल्यू जो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 2 ज़ा 6। इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर x² माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया हम लोग ने कि भाई ये जो 3 है ये 3 3 कॉमन तो निकलेगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये 9 आएगा। ठीक है, ये गलती हमने यहाँ पर किया है। तो 9 8 ज़ा कितना होगा, 72 होगा। यहाँ पर 72 होगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ गया। डन, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट प्लीज बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर जो था प्लस था तो 3 3 कॉमन निकल गया, तो ये मल्टीप्लाई है तो 3 3 ज़ा 9 अल्फा बीटा होगा। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताना मेरे को। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से ये सम सॉल्व हो गया। देखिए, हम समझ रहे थे कुछ और होगा, कुछ अलग टाइप से पूछा जाएगा, लेकिन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और 2 बार पूछा गया है। सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन रिपीट किया था और यहाँ पर 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि ये 2 साल पूछा गया था आपके लिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x, x² + 5x + k satisfying the relationship alpha square plus beta square plus alpha beta equal 21/4, then find the value of k। k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो k का वैल्यू किस तरह से फाइंड होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक चीज ऐसा है जिसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको सिखाया था मैंने कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ये सिखाया था मैंने। तो अब जब देखो यहाँ पर कि इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाओगे आप तो ध्यान दोगे आप कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उसके बाद ये माइनस अल्फा बीटा इधर लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये जो है ये प्लस है, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहां पर आपको ये दिखेगा जहां पर आपको वहां पर आपको ये पुट करना है। ठीक है, इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू k, ये लिख लिया मैंने, ध्यान देना यहाँ पर अच्छे से। तो अभी ये होने के बाद यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना होगा, सबसे पहले सम निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं सम लिखूंगा मैं, तो सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस b अपॉन a, तो माइनस b है, यहाँ पर 5 है तो 5/2 लिख लेता हूँ डायरेक्टली इजी वे में। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट भी बहुत सिंपल निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा तो c अपॉन a हो जाएगा। तो c क्या है यहाँ पर k/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 वैल्यू निकल गया हमारा। अब ये 2 वैल्यू निकल गया है तो अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो किस तरह से होगा। ये जो दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा दिया है यही चीज़ सिखाना था मेरे को कि भाई इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पर ये पूरा के पूरा पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। अब देखो ध्यान दो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है अगर, तो आपके लिए मैं इजी बना सकता हूँ। देखो इजी क्या बनाऊंगा आपके लिए, देखो ध्यान दो, इजी आपके लिए लिख दूंगा यहाँ पर कि अल्फा बीटा, मतलब देखो क्या है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखो इस चीज़ का मैंने वैल्यू लाल लिखा, रेड से लिखा मैंने, और जो ये प्लस अल्फा बीटा था वो एग्जैक्टली मैंने कॉपी कर दिया प्लस अल्फा बीटा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। देखो ध्यान देना खाली बस, सिंप्लीफाई ये है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो है, अब देखो होल स्क्वायर तो है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पे बड़े की साइन माइनस की, तो अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो ईजी होगा ज़्यादा और भी। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम मेरा 5/2 है, तो 5/2 का यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट क्या है k/2 इक्वल टू 21/4। 5 5 is 25 और 2 2 is 4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। अब 25/4 लिखा मैंने, इसको इधर लेके आ गया तो माइनस 21/4 इक्वल टू प्लस हो जाएगा k। 2 मिनट दीजिए मुझे खाली बस। यहाँ पर आ जाएगा कि प्लस k/2 हो जाएगा, तो 4 4 क्या होगा, सिंपल एक ही बार लिखेंगे हम लोग, और 25 में 20 बन जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 बचेगा इक्वल टू k/2 बचेगा। अब यहाँ पर अगर मैं कैंसिल कर लूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर कैंसिल कर लूँ मैं कि भाई 4 और 4 कैंसिल कर ले, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर k/2 आ गया, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू देखिए यहाँ पर 2 होगा। देखिए कितना बड़ा सम था और उसको किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, कितना बड़ा सम था देखिए। तो इस तरह से हम लोग को सम को सॉल्व करना, समझ के करना है। अब आपके लिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद ये सेशन को हम एंड करेंगे, और आखिरी क्वेश्चन ऐसा रखा है मैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल टाइप के क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया है। तो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे आइए बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, यहाँ पर दिया है कि इफ अल्फा एंड द बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, if p of x equal to 3x square plus 2x plus 1, find the polynomial whose zeros are 1 minus alpha upon 1 plus beta। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है ये आपका क्या है, अल्फा है, और ये जो आपको दिया हुआ है ये जो आपका है बीटा है। तो इसे लेकर हमें इक्वेशन फाइंड करना है, जिसका नाम है देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये आपको फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए इसे सपोज करोगे आप a, सपोज करोगे इसे b, और ये जो है c, जो आप जानते हो, ठीक है। तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि स्पेस हमारा बहुत कम है यहाँ पर लिखता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2/3, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो c/a होता है वो है हमारा 1/, यहाँ पर 3, मैंने ये लिख लिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ सम करने, तो यहाँ पर मैं सम लिखता हूँ। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा होल अपॉन 1 प्लस बीटा, ये लिख लिया मैंने सम। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 माइनस अल्फा और यहाँ पर 1 प्लस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा होल अपॉन यहाँ पर 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में और यहाँ पर 1 प्लस बीटा। अब आपको पता है क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बीटा आपका यहाँ पर बीटा हो जाएगा, ध्यान देना 1 मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा प्लस यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा होल अपॉन यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब मैं कुछ कैंसिल करने जा रहा हूँ, देखो ध्यान देना यहाँ पर कैंसिल क्या करने जा रहा हूँ। कैंसिल ये है कि प्लस बीटा और माइनस बीटा ये कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर बचा कि भाई 1 + 1 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस होकर 2 अल्फा बीटा हो गया होल अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब अगर ध्यान दोगे आप अगर यहाँ पर तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर क्या आ गया है आपका, यहाँ पर 2 आ गया -2 ब्रैकेट में अल्फा बीटा का वैल्यू क्या 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 रखा मैंने, तो होल अपॉन यहाँ पर 1 प्लस ये आपका क्या है सम है, तो सम मतलब देखिए -2/3 है, तो यहाँ पर -2/3 रखूँगा और यहाँ पर प्लस अल्फा बीटा जो है वो है 1/3।
अगर आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो ध्यान से देखिए, हर एक चीज सॉल्व करना सिखाऊंगा यहाँ पर। अब देखिए ये 2 यहाँ पर नीचे 1 तो होता ही है, -2/3 होल अपॉन 1/1 -2/3 प्लस 1/3। तो यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 करूंगा तो 4/3 आ जाएगा इजीली। और उसके बाद यहाँ पर 3 जो कॉमन है तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। यहाँ पर 1 3 ज़ा 3, तो 3 - 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 होगा, और नीचे क्या होगा, 3 - 2 कितना होगा, 3 - 2 आपका 1 हो जाएगा, 1 + 1 2/3 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो 3 आया हुआ है इसको अगर आप कैंसिल करोगे, आप अगर ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचा 4/2 बचा, और इसको कैंसिल करने जाओगे तो आपका जो 2 जो आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ गया मेरा x² - 2x। अब मेरा जो है p फाइंड करना बाकी है, p फाइंड करना मेरा बाकी है, अभी प्रोडक्ट निकालना है। तो ये सारा सम करा दिया मैंने, तो फटाफट से कॉपी कर लीजिए। मैं ये पूरा स्क्रीन रफ करने वाला हूँ, मैं फटाफट कॉपी कर लीजिए इसमें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं मिटाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं प्रोडक्ट करूंगा, प्रोडक्ट मतलब जो भी सम किया है मैंने प्लस करके मल्टीप्लाई करूंगा मैं। देखिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि देखिए ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन थे, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, यहाँ सम निकाल देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा प्रोडक्ट, लिखूंगा यहाँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा ये होगा 1 × 1, सिंपल। आपको मल्टीप्लाई करना ऑब्वियसली, तो मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होगा, 1 - अल्फा करना होगा, यहाँ पर 1 - बीटा करना होगा, यहाँ पर 1 + अल्फा और यहाँ पर 1 + बीटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 × 1 हो गया, माइनस बीटा हो गया, माइनस अल्फा हो गया, प्लस अल्फा बीटा हो गया, द होल अपॉन, ये अल्फा है, ये अल्फा बीटा। अब यहाँ पर 1 + बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। अब ध्यान दोगे यहाँ पर कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर 1 लिखकर माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, द होल अपॉन प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। इससे क्या होगा, वैल्यू पुट करने में मेरे को आसानी होगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, देखो यहाँ पर 1 लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -2/3 है, तो यहाँ पर +2/3 कर लेता हूँ मैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस 1/3 होल अपॉन, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -2/3 डायरेक्टली ले लेता हूँ, यहाँ पर माइनस करके मैं यहाँ डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पर -2/3 प्लस 1/3। अब देखिए इस साइड रफ करने जा रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारा, ये स्पेस चाहिए मुझे, तो इसको सॉल्व करते ही p निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा, प्रोडक्ट का वैल्यू पुट करना है और आपका इक्वेशन रेडी है। बस इतना ही कुछ है, यहाँ स्पेस कम की वजह से हमें ये सब करना पड़ा हमें। चलो अब यहाँ पर जो है 1/1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 होल अपॉन 1/1 माइनस 2/3 प्लस 1/3। अब इसके नीचे देखोगे आप, यहाँ पर 3 आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 1 होल अपॉन 3 आपका कॉमन आ जाएगा, तो 1 3 ज़ा 3, तो 3 माइनस 2 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर ये 3 जो है, 3 और 3 कैंसिल कर लूँगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर लिखा मैंने, और 3 - 2 कितना होगा आपका 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा मैंने, ये कैंसिल करूँगा तो आपका 3 आएगा, मतलब प्रोडक्ट 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 लिख लूँगा = 0। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये आपको फाइंड करना था, बस इतना ही था, यही आपको फाइंड करना था। तो ये था हमारा ये पॉलिनोमियल का सेशन, हम यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। तो ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए आपका एक कमेंट, अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे अच्छे वीडियो बनाने का हमें बहुत सारा जोश आ जाता है कि भाई आपके लिए ऐसे सेशन लाना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन आपके लिए फिर से मैं लेके आऊँगा बोर्ड रिलेटेड, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।
बाय।